हेलो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं द लास्ट लेसन चैप्टर से, जो उनका मेन कैरेक्टर है फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच अर्थात फ्रेंच का चरित्र चित्रण। तो आइए इसके मेन पॉइंट्स को देखते हैं। फ्रेंच वॉज अ यंग बॉय who lived in the district of Alsace. He was the narrator of the story. He was telling about his French teacher M. Hamel and his feeling on the last day of French class. फ्रांस जो है वह एक यंग बॉय है जो कि एल्सास नामक प्रांत में रहता है। वह इस स्टोरी का यानी कि द लास्ट लेसन का नरेटर है। उसके शब्दों में ही इस चैप्टर को कहा गया है। ही वॉज टेलिंग अबाउट हिज फ्रेंच टीचर एम हेमल। वह इस चैप्टर में अपने टीचर जिनका नाम एम हेमल है उनके बारे में बता रहा है और फ्रेंच क्लास के लास्ट दिन की फीलिंग के बारे में वह इस द लास्ट लेसन चैप्टर में बता रहा है। सेकेंड पॉइंट, फ्रेंच was afraid of M. Hamel. When he was asked to tell about participles, his heart throbbed a lot. When he was late, then also he thought that he would be punished. जो फ्रेंच बालक है उसे एम हेमल से डर लगता था। जब उसे पार्टिसिपल के बारे में बताने के लिए कहा गया तो उसका हृदय जो है वह बुरी तरह धड़कने लगा। जब वह स्कूल के लिए लेट हुआ तब भी उसका हृदय धड़का और उसे लगा कि उसे इसके कारण पनिश किया जाएगा, दंड मिलेगा। इस प्रकार से फ्रेंच नामक जो बालक है उसे एम हेमल से डर लगता था। फ्रेंच वॉज नॉट एन एंथुजियास्टिक स्टूडेंट। ही डिसलाइक्ड अटेंडिंग स्कूल्स एंड वॉज यूजुअली लेट फॉर हिज क्लासेस एज ही वॉज मच फॉन्ड ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज़। जो फ्रेंच बालक है वह एक एंथुसियास्टिक यानी कि उत्साही बालक नहीं है। वह एक एवरेज बच्चा है जिसे स्कूल अटेंड करना पसंद नहीं है और जनरली वह अपने क्लास के लिए लेट हो जाता था क्योंकि उसे स्कूल की तुलना में स्कूल से बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ में अच्छा लगता था। एक सामान्य बालक की तुलना में फ्रेंच भी बाहर स्कूल से बाहर रहना पसंद करता था। ही डजंट लाइक learning French grammar and is afraid of being caught by his teacher M. Hamel. फ्रेंच ग्रामर के बारे में, अपनी भाषा के बारे में सीखना पसंद नहीं था और उसे लगता था और कि उसके टीचर एम हेमल इसके लिए उसे दंड देंगे और उसे वह पकड़ लेंगे, जिससे वह भयभीत रहता था और उनसे बचने का उपाय ढूंढता रहता था। नेक्स्ट, फ्रेंच is a sensitive boy who has a deep admiration for his teacher. फ्रांच जो है वह अपने टीचर से डरता जरूर था, फिर भी वह एक सेंसिटिव बॉय था और जब अंतिम दिन उसने अपने टीचर का बदला हुआ रूप देखा तो उसके मन में अपने टीचर के प्रति बहुत ही प्रशंसा का भाव आया और उसे अपने ऊपर अफसोस भी हुआ कि क्यों उसने फ्रेंच की जो क्लास है उस पर ध्यान नहीं दिया। फ्रेंच डेवलप्स अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर हिज टीचर आफ्टर लर्निंग दैट द प्रशियन अथॉरिटीज हैव अनाउंस्ड दैट फ्रेंच विल नो लॉन्गर बी टॉट इन स्कूल। जब फ्रेंच को यह पता लगता है कि प्रशियन की जो अथॉरिटीज़ है, जो प्रशियन शासन है, वह उनके आदेश से जो उनकी भाषा फ्रेंच भाषा है उसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाएगा, तो उसके मन में अपनी भाषा के प्रति लगाव होता है और एक प्रकार से अपने देश के लिए पैट्रियोटिज्म यानी कि राष्ट्र प्रेम का भाव भी डेवलप होता है और उसके साथ ही साथ वह अपने फ्रेंच के टीचर यानी कि एम हेमल के प्रति भी उसके मन में आदर का भाव डेवलप होता है। तो इस प्रकार से जब उसके स्कूल में फ्रेंच लेसन का लास्ट दिन आता है तब जाकर उसे एहसास होता है कि वे क्या खोने वाले हैं और इससे उनके मन में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है वह डेवलप होती है। ही इज़ इनिशियली पोर्ट्रेड एज केयरलेस एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स हिज स्टडीज़ बट लेटर लर्न्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग हिज कल्चर एंड हेरिटेज। फ्रेंच को शुरुआत में
अर्थात इस लेसन की शुरुआत में एक केयरलेस और पढ़ाई लिखाई से दूर भागने वाले बच्चे के रूप में चित्रित किया गया है। परंतु जब उसे पता लगता है कि उनके देश पर दूसरे देशों के कारण फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो उसे अपने देश और अपनी भाषा, अपने कल्चर, इन सब के प्रति लगाव का भाव डेवलप होता है और उसे उनके इम्पोर्टेंस का भी पता लगता है कि किसी भी देश के लिए उनके कल्चर और हेरिटेज का क्या महत्व होता है। तो इस प्रकार से केयरलेस बच्चा था शुरुआत में, वह बाद में अपने कल्चर और हेरिटेज के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से द लास्ट लेसन के दिन फ्रेंच के कैरेक्टर में काफ़ी परिवर्तन आता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर ये आपको हेल्प करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।